बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 10 कंग्रुएंट ट्रायंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 से 4 थ्योरम्स हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आगे तमाम चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, थ्योरम्स भी तकरीबन इसमें पेपर में नहीं आते, बट इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं और कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कंसेप्ट आपको होना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम है कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे न्यू वर्ड है वो क्या है? कंग्रुएंट, या इसको हम क्या कहते हैं? कंग्रुएंसी भी कहते हैं। इसको उर्दू में जो है ममासलत कहते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? वो इक्वल वर्ड से निकला है। यानी जब हम नंबर्स को देखते हैं इक्वल बराबर होते हैं, तो नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास वर्ड कौन सा यूज होता है? यानी 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास नंबर्स में कौन सा वर्ड यूज होता है? इक्वल। बट इसको जब हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे, ज्योमेट्री में मेजरमेंट्स के हिसाब से यूज करेंगे, तो हमारे पास जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा? वो इक्वल की जगह कौन सा होगा? हमारे पास कंग्रुएंट होगा या कंग्रुएंसी होगा। इसके हमारे पास एक सिंबल है, इक्वल के ऊपर आपने इस तरह से अलमदा डालनी है, इसको हम कहते हैं कंग्रुएंसी, सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी। तो स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है इसका? सबसे पहले हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो तो वो कब बराबर हो सकती है? सिंपली जब उसकी जो लेंथ है वो बराबर हो। इन दो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कंग्रुएंट तब होंगी, बराबर तब होंगी जब इसकी लेंथ हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी क्या है? हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपस में क्या है? कंग्रुएंट है। इस तरीके से सर्कल पे आए, हमारे पास सर्कल की जो मेन चीज़ है वो क्या होता है? इसका रेडियस होता है। यानी सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये अगर दो सर्कल्स का आपस में बराबर है, यानी ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का सर्कल है और ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो सर्कल्स है ये क्या है? कंग्रुएंट है। अगर इनके रेडियस डिफरेंट होंगे तो वो कंग्रुएंट नहीं होंगे। उसके बाद बात आती है ट्राइंगल्स की। सो जब बात ट्राइंगल्स की आती है, इसमें हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो जहाँ तक बात सिंपल थी, लाइन सिंपल है, सर्कल सिंपल है, इसका रेडियस होता है। बट हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं इसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं? कंपोनेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर रेडियस था, यहाँ पे लेंथ थी, बट यहाँ पे हमारे पास जो है 3 लेंथ्स हैं। यानी हमारे पास 3 जो है लाइन सेगमेंट्स हैं और 3 क्या हो जाते हैं? हमारे पास यहाँ पे एंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटली 6 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स को अगर हम कंग्रुएट करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है 3 साइड्स और 3 एंगल्स इनके आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी जो हमारे पास फर्स्ट एंगल है ये वाला, यानी ट्राइंगल अगर एबीसी है तो उसका फर्स्ट हमारे पास लेटर कौन सा? ए है। और ट्राइंगल कौन सी है? डीईएफ है, उसका फर्स्ट लेटर डी है। तो एंगल ए एंड एंगल डी, इसको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। यानी एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर हो? एंगल ई के। एंगल सी किसके बराबर हो? एंगल एफ के। यानी हमारे पास टोटल जो है 6 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स हैं। तो हमारे पास साइड्स कौन सी है? अगर ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, आपने इस तरतीब को लाजमी याद रखना है। अगर ट्राइंगल ए बी सी को आप देख रहे हैं ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, ठीक है? ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ इफ, एक शर्त पे, अगर हमारे पास जो इसकी साइड्स हैं कौन सी? ए बी, एक हमारे पास इसकी ए बी साइड है वो किसके बराबर हो? वो हमारे पास क्या हो? डी ई के बराबर हो। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ई। ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ हो गई। उसके बाद बी सी देखें, मेजरमेंट ऑफ बी सी। बी सी हमारे पास जो सेकंड लेंथ है वो कौन सी है? यहाँ पे ई एफ है, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो? ई एफ के बराबर हो। उसके बाद हमारे पास थर्ड साइड है ए सी या सी ए कह लें आप, मेजरमेंट ऑफ ए सी या सी ए भी कह सकते हैं। आपने तरतीब का ख्याल रखना है। अगर आपने यहाँ से ए सी कहा है तो यहाँ से क्या कहेंगे? डी एफ कहेंगे। हमारे पास ये किसके बराबर हो? एम ऑफ, यानी मेजरमेंट ऑफ डी एफ। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, 3 साइड्स हो गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं 3 एंगल। एंगल कौन सा हमारे पास? ए के मुकाबले में डी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, बी के मुकाबले में ई है और सी के मुकाबले में एफ है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद 3 एंगल्स हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू या कंग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। यहाँ पे आप इक्वल यूज़ नहीं करेंगे, कंग्रुएंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक ये लेंथ मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे तकरीबन क्या करेंगे? कंग्रुएंट का सिंबल यूज़ करेंगे। इक्वल भी कर सकते हैं बट बेहतर है आप यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करें। हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल बी एंड एंगल ई। हमारे पास पांचवी चीज़ कौन सी आ जाएगी? एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल ई। तो ये हमारे पास 5 हो गई। इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है? ए बी सी आ गया। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज कंग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ।
तो ये हमारे पास अगर 6 चीजें जो है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, कोई सी दो ट्राइंगल्स के आमने सामने वाले बराबर हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसको कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स कहते हैं या कंग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप जो है बुक पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, आपने याद करनी है। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट, रिटन सिंबॉलिकली एज, सिंबल इसकी ये वाली है, इफ देयर एग्जिस्ट ए कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान एक कोरस्पॉन्डेंस है, मुताबिकत है। कैसे कि उनकी जो आमने सामने वाली इंट्री हैं, आमने सामने वाली लेंथ है या एंगल्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं, सच दैट ऑल कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है बिल्कुल आमने सामने वाली, मुतनाजरा। ठीक है, एंड साइड्स एंड एंगल्स आर कंग्रुएंट, अगर उनके आमने सामने वाली साइड्स और एंगल्स बराबर है, ये वही बात है, हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं या सिंपली आप यहाँ तक इसको डिफाइन कर सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट if there exists a correspondence between them such that all corresponding sides and angles are congruent। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हो गया। बट क्या हमारे पास ये लाजमी है कि हमारे पास 6 की 6 चीज़ें जो है यहाँ पे बराबर होनी चाहिए ट्राइंगल्स में? क्योंकि हमने इस चैप्टर में ट्राइंगल्स के कंग्रुएंसी को देखना है, तो जाहिर सी बात है इनको कंग्रुएंट शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर हमारे पास कोई सी इनमें से 3 चीज़ें, ठीक है, कोई सी 3 चीज़ें हमारे पास अगर वो पूरी हो जाती हैं, यानी साबित हो जाती हैं कि इनके आमने सामने वाली, फॉर एग्जांपल 2 साइड्स हैं, एक एंगल है, या एक एंगल है 2 साइड्स हैं, वो बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तो तब भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो कंग्रुएंट हैं। अब मेन टास्क इस चैप्टर में यही है कि वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास बराबर हों, तो हम ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट शो करेंगे। और यही हमारे पास जो 3 चीज़ों का जो हमारे पास रूल्स हैं, साइड 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 है, साइड एंगल साइड है, और एंगल साइड एंगल है, तो ये आपके यूज होने आगे थ्योरम्स के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला है जो हमने बिल्कुल याद रखना है, वो कौन सा है, वो हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। कैसे? ये बाय डिफॉल्ट है। पोस्टुलेट क्या होता है? ये थ्योरम ही होता है, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करनी होती है, बट ये हमारे पास पहले से प्रूव्ड होती है, यानी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, हम इसको बगैर प्रूव के मान लेते हैं। कैसे? कि अगर हमारे पास क्या हो, साइड एंगल साइड, एस ए एस से क्या मुराद है, पहले साइड है, उसके दरमियान एंगल है, फिर साइड है। तो ट्राइंगल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक साइड ये वाली है ए बी, और एक साइड ये वाली है ए सी, इनके दरमियान वाला एंगल है। ठीक है, तो ए बी साइड डी ई साइड के बराबर है, और जो ए सी साइड है वो डी एफ साइड के बराबर है, और जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। अगर ये बराबर हैं दोनों, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल डी ई एफ के कंग्रुएंट है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक पोस्टुलेट है, पहला पहला थ्योरम है चैप्टर का, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। इफ टू साइड्स, कोई सी 2 साइड्स हैं, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब है 2 साइड और उनके दरमियान जो एंगल बनता है, एंगल तो ये भी है ना, ये वाले, बट हमने ये एंगल नहीं लेना, हमने कौन सा लेना है, जो 2 साइड्स हम ले रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो एंगल बनता है ये वाला, इस पे हम बात करेंगे कि ये आपस में बराबर हो। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 2 साइड्स और उसके दरमियान वाला एंगल। ठीक है, आगे लिखता है आर कंग्रुएंट टू, वो क्या है, बराबर हैं, कंग्रुएंट हैं टू किसके, कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले 2 साइड्स। यहाँ पे उसने पहले इस ट्राइंगल की बात की है, एबीसी की, कि हमारे पास कोई से 2 साइड्स हों, उसके दरमियान वाला एंगल, इफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का। ठीक है, उसने इसकी बात की है। उसके बाद आर कंग्रुएंट टू, बराबर हैं किसके, टू द कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाली, यानी अगर हमने ये साइड लिया तो इसकी भी क्या लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, ये साइड लिया तो इसकी ये वाली साइड, और ये एंगल लिया तो इसका ये वाला एंगल। क्या है, 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर देन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो इसमें सिंपली क्या कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल्स को हमने कंग्रुएंट शो करना है, इन द एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, उनको हम जो है उनके मुताबिक देख रहे हैं, कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये हमारे पास सिंबल है कोरस्पॉन्डेंस की, यानी इनको आपस में कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम बराबर शो करने जा रहे हैं, कंग्रुएंट। तो उनकी 2 साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल, एक ट्राइंगल का, वो किसके बराबर हो, दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड्स और उसके दरमियान वाला एंगल आमने सामने वाले, इसको हम कहते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास क्या है, कंग्रुएंट है। तो ये हमारे पास जो पहला पोस्टुलेट है, साइड एंगल साइड, ये हमने यूज करना है आगे, ये आपने याद रखना है, ये सिंपल है, प्रूव्ड है, डेफिनेशन भी कर लें आप ये वाली। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये जो है समझ आ गई होगी कि हमारे पास कंग्रुएंसी क्या होती है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 10.1.1। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका थ्योरम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपने बेसिक इसका इंट्रोडक्शन और ये 2 डेफिनेशन है ये याद करनी है, और कंग्रुएंसी का आपने कंसेप्ट देखना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने
क्लास फेलोज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।